वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्जाम। आरजे नेक्स्ट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 19 अप्रैल 2020। 19 अप्रैल 2020 के हम राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा वीडियो प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप आरजे नेक्स्ट एग्जाम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों को हॉट स्पॉट जिला घोषित किया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन है वो है सी यानी 11। हाल ही में 11 जिलों को हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। अब हॉटस्पॉट है क्या? तो कोरोना वायरस के चलते जहां पर पॉजिटिव ज़्यादा है मामले, जहां पर गंभीरता से लिए गए मामले, वहां पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे केंद्र सरकार ने कुल कितने हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो कुल है कितने स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? तो 117 स्थानों को किया गया है, जिसमें राजस्थान के कितने हैं? राजस्थान के 11 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इसके चलते क्या है कि यहाँ पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर गंभीरता से इस रोग को, कोरोना वायरस को लिया जा रहा है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। 11 जिले राजस्थान के कौन से हैं? तो जयपुर है, टोंक है, जोधपुर है, बांसवाड़ा है, कोटा है, झुंझुनू है, जैसलमेर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, झालावाड़ और भरतपुर है। ये 11 जिले हैं जहाँ पर हॉटस्पॉट में घोषित किया गया है। और 8 जिले ऐसे हैं जो क्या है कि जिसमें एक भी हॉटस्पॉट नहीं है, यहाँ पर इतने पॉजिटिव मामले बिल्कुल नहीं आए हैं। और 13 है जो नॉन हॉटस्पॉट की श्रेणी में है। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें। तो सेकंड स्थान पर है हमारे भारत के। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है वो कहाँ है? तमिलनाडु में 22 जिलों को हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। और थर्ड पर आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो आपको इससे क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कितनी नई तहसील बनाने को मंजूरी दी है? तो हाल ही में राजस्थान ने कितने जो मंजूरी दी है? तो आप ऑप्शन है बी राइट यानी 4 जिलों की 4 तहसील नई बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है। ये नवंबर के आसपास 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। अब बात कर लेते हैं 4 जिलों में कौन कौन सी जो तहसील है नई बनाई जाएगी। भरतपुर में है सीकरी जो पहले उप तहसील थी और अब उसको तहसील में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो भरतपुर के बाद में आता है चूरू की सिद्धमुख नामक उप तहसील है जिसको तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है। धौलपुर की मनिया है उप तहसील जिसको तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। और राजसमंद की है देलवाड़ा जो उप तहसील थी और इन्हें तहसील में कन्वर्ट किया जाएगा। अब यह घोषणा किसने की है? तो ये हमारे माननीय सीएम अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की है अक्टूबर 2019 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब तो दोस्तों हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान बोर्ड परीक्षा कब तक होने की संभावना है? तो राजस्थान की बोर्ड परीक्षा कब तक होने की संभावना है? जो कक्षा 10 व 12 की होगी वो कब तक होगी? तो ऑप्शन है सी राइट यानी 7 या 8 मई के आसपास घोषणा की गई है कि जैसे ही 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कोरोना वायरस का संभाव कम हो जाएगा भारत में, तो 3-4 दिनों के अंदर 10 व कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट करा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन हटने पर यह किसने घोषणा की है? तो बोर्ड अध्यक्ष है डीपी जारोली ने। किसने? डीपी जारोली ने यह घोषणा की है। तथा कॉपियां जांचने के कार्य शुरू भी हो गए हैं, कॉपियां का वितरण करना शुरू हो गया है। कक्षा 10 और 12वीं जो कक्षा 10वीं का एग्जाम 12 मार्च से शुरू हुआ था और 12 का है वो 5 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ विषय है जो नहीं हुए उनका एग्जाम और वो एग्जाम होगा। इसके साथ ही मैं एक जानकारी और देता हूँ, अभी ऑनलाइन माध्यम हो रहा है हर स्कूलों में, जिसके तहत है अभी हाल ही में जो हमारे शिक्षा मंत्री है राजस्थान के गोविंद डोटासरा है, इन्होंने जो टीवी व रेडियो से 1 घंटे का स्लॉट अतिरिक्त मांगा है ताकि है वो घर पर ही स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर सके। तो ये भी आपको साथ में जानकारी याद रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है? तो राइट ऑप्शंस है वो है राइट ऑप्शंस बी यानी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है विश्व विरासत दिवस की। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि विश्व विरासत है वो अभी हाल ही में भारत के कितने स्थानों को विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया है? तो भारत के 39 स्थानों को विश्व विरासत की श्रेणी में रखा गया है। कुल विश्व में कितने स्थानों को है? तो कुल 1121 विश्व में 1121 स्थानों को है विश्व विरासत श्रेणी में रखा गया। ये है क्या? विश्व विरासत की थीम क्या है? तो साझी संस्कृति, साझी विरासत और साझी जिम्मेदारी, ये इसकी थीम है।
और बात कर लेते हैं इसमें क्या है कि जो मुख्य मुख्य स्थान है जो पर्यटकों को लोभान्वित कर सके, ऐसे स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया जाता है, जिसमें भारत के 37 है। अब बात कर लेते हैं विश्व विरासत जो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा कुल कितने देश जुड़े हुए हैं, तो लगभग 150 देश इसमें जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं तो भारत के हैं हाल ही में कौन से 2 शहरों को जोड़ा गया था, तो एक तो अहमदाबाद को और एक हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर को विश्व विरासत की सूची में जोड़ा गया। 38वां शहर बना जयपुर और 39वां बना अहमदाबाद। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो 2019 में इन दोनों शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की पुण्यतिथि कब मनाई गई थी। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति है जिसकी पुण्यतिथि कब मनाई गई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट है ऑप्शन सी 17 अप्रैल को। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देहांत हुआ था 17 अप्रैल 1975 को इनका देहांत हुआ था, जिसकी याद में है उनका पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। इनका जन्म है वो कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 5 सितंबर को। कब हुआ था जन्म, 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। किनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जिसके जन्म पर ही भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली एक अच्छे शिक्षक भी थे, तो जिसकी याद में ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और इनका देहांत है वो हुआ था 17 अप्रैल को, जिनकी याद में पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से दोस्तों इतनी जानकारी याद होनी चाहिए। दोस्तों ये प्रथम उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ से उससे पहले जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, लेकिन 2 नंबर पर 2 सेकेंड स्थान पर भी ये राष्ट्रपति रहे थे, जिनका कार्यकाल कितना था 1952 से लेकर 1967 तक इसका कार्यकाल रहा था। उपराष्ट्रपति का सेकेंड भारत के उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, और इन्हें भारत रत्न से नवाजा कब गया था, तो 1954 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। दोस्तों मेरे क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान लॉन्च किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट है ऑप्शन डी यानी भारत देश ने। अभी हाल ही में भारत देश ने ऑपरेशन लाइन लाइफ है उड़ान लॉन्च की है। क्या है ये ऑपरेशन लाइन उड़ान लॉन्च की है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं ये वायुसेना के द्वारा तथा हमारे जो नागा विमान मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसके तहत कोरोना वायरस से पीड़ित तो उबड़ खाबड़ स्थान है जहाँ पर है सामग्री जल्दी से कम समय में सामग्रियों को पहुँचा सके, जो रोगियों के लिए जो चिकित्सा उपकरण उपयोगी सामग्री है उनको पहुँचा सके दूरस्थ स्थानों पर। इसके लिए ये ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान लॉन्च जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत क्या होगा कि जो नागा विमान मंत्रालय के द्वारा है वो इस सामान को पहुंचाने का निर्णय लिया गया है, और ऑपरेशन लाइफ लाइन है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ये ऑपरेशन है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक कार्गो विमान है जिसके तहत एक दिन में लगभग 108 टन है वो माल का आमंत्रण किया जा रहा है। कार्गो विमान के द्वारा 108 टन माल का आमंत्रण किया जा रहा है। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि जो कोरोना वायरस के चलते हैं ये कोविड-19 के चलते ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया है हमारी भारत सरकार के द्वारा, जो किसके मंत्रालय के द्वारा, तो नागा विमान मंत्रालय के द्वारा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों मैं जो आपके साथ जो लिख नहीं पाता हूँ बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ में लिख लीजिए, क्योंकि आप जो लिख लेते हो वो आप कभी नहीं भूल सकते हो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एमटीएल के नए सीएमडी कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में एमटीएल के नए सीएमडी कौन बने हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन राइट है ऑप्शन ए यानी पीके पुरवार बने हैं अभी हाल ही में एमटीएल के नए सीएमडी। अब बात कर लेते हैं एमटीएनएल। एमटीएनएल है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एमटीएनएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। क्या है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ये दूरसंचार कंपनी है, इसके प्रेजेंट समय में सीईओ कौन है, तो वो है सुनील कुमार। कौन है, सुनील कुमार। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं इसके वो सीएमडी अभी कौन बने हैं, पीके पुरवार बन ही गए हैं। तो आपको इतनी याद होनी चाहिए जानकारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व में सर्वाधिक 13 दिनों में डाउनलोड किए जाने वाला मोबाइल ऐप कौन सा बना है, तो
विश्व का एक रिकॉर्ड बना है जो 13 दिनों में सर्वाधिक डाउनलोड किया जाने वाला ये मोबाइल ऐप कौन सा बना है? तो 4 ऑप्शन है, राइट है ऑप्शन सी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप है जो सर्वाधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। ये अब तक कितना डाउनलोड हो चुका है? तो लगभग ये 50 मिलियन लोग हैं इनको डाउनलोड इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और ये 13 दिनों में डाउनलोड होने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आज तक इतना ऐप है वो इतना डाउनलोड नहीं हुआ है। अब ये है क्या आरोग्य सेतु ऐप? ये दोस्तों हमारे भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों को आगाह करने के लिए ये आरोग्य ऐप चलाया गया है, जिसके चलते हैं जो भी है जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो अपनी जो भी है जैसे बुखार है, जो दर्द है, जो भी हमारे जो रोग है वो आपको इस ऐप के जरिए बताना होगा, ताकि जब भी कोई आपके संपर्क में दूसरा आए तो हमें अलर्ट कर देगा मोबाइल के द्वारा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और आप इनसे दूर रहिए। और साथ ही अनेक प्रकार की जो कोरोना वायरस से संबंधित जो जानकारी है वो भी इस ऐप के द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं भी कहूँगा, मैंने भी डाउनलोड किया है, आप सभी से विनती है कि आप भी डाउनलोड कीजिए और हम सब एक साथ होकर इस कोरोना जैसी महामारी को देश से भगा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो राइट है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। WWF इंडिया है क्या? तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। ये क्या? वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया है। इंडिया ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति जागरूकता, लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? विश्वनाथन आनंद को बनाया है। अब विश्वनाथन आनंद की बात ये कौन है? तो ये भारत के 5 बार विश्व शतरंज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी है। कौन? विश्वनाथन, जो 5 बार उन्होंने विश्व वर्ल्ड जो खेल है वो शतरंज का उनमें विजेता प्राप्त की है विश्वनाथन आनंद ने। अब बात कर लेते हैं कि जो इसने है ना क्या क्या है कि जो WWF है ये किस देश की कंपनी है? तो ये स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड देश की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बारे में कि जो विश्वनाथन आनंद है इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री तीनों अवार्डों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में राजीव गांधी खेल रत्न जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ये भी इनको मिल चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद होनी चाहिए। अब चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है? राइट ऑप्शंस है वो है ऑप्शंस बी, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में जो है फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। किसके चलते? कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि सभी जगह लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और ये व्यवस्था शुरू की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। अब बात कर लेते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस देश की कंपनी है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो US यानी अमेरिका की जो कॉलेज है ये क्या है? अब बात कर लेते हैं अभी हाल ही में QS एक रैंक जारी की गई जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो विश्व में 3rd स्थान पर आती है। किस स्थान पर? 3rd स्थान पर रैंक में आती है। 1st स्थान पर कौन सी आती है? वो आती है MIT जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है वो 1st स्थान पर आती है। 2nd पर आती है स्टैनफोर्ड जो कहाँ की? अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। और 3rd पर आती है हार्वर्ड, ये भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि जो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये जॉन हार्वर्ड के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। जो इन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1636 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और इस QS रैंक में हमारे भारत की बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है IIT बॉम्बे। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतनी जानकारी क्लियर होती है। अब चलते हैं हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था? कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना था? तो कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में सही भी बताया। राइट ऑप्शन था बी, गोवा। गोवा राज्य में आयुर्वेद का उपयोग से ही कोरोना वायरस की इलाज के लिए ये उपयोग करने वाला प्रथम राज्य बन गया। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में डिटेल से भी बताया, फेसबुक ग्रुप पर भी और टेलीग्राम ग्रुप में। मैं एक बार फिर से कहूँगा आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी आता है लिखा कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हो आप कभी नहीं भूल सकते हो। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जानकी देवी
राजस्थान में जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और डिटेल से बताइए उसके बारे में, ताकि आपको बेनिफिट रह सके इसे आगामी एग्ज़ाम के लिए। जो राजस्थान पुलिस पटवारी तथा अन्य जितने भी जो एग्ज़ाम आता है, इंडिया लेवल के भी एग्ज़ाम है, उनमें भी उपयोग रह सके। अब दोस्तों, अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल है आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम से सर्च करके, जहाँ पर जितने भी वीडियो बनते हैं उनकी सभी PDF एक साथ मिल जाएगी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए।